हेलो, नमस्ते, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं अतहर हबीब और आप लोग देख रहे हैं अतहर हबीब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दरअसल मैं और मेरा दोस्त हम लोग कॉलेज गए थे। वहाँ पे हम लोगों ने कुछ शूट किया, अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने की कोशिश की। लेकिन बदकिस्मती से जो उसकी कुछ जो फुटेज थी वो करप्ट हो गई, उसकी जो फाइल थी। तो अब मैं फंस गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो उसकी स्टार्टिंग है वो मैं ऐसे अलग से बैठकर शूट कर लूँ, क्योंकि मेरे पापा हमेशा कहा करते हैं कि भाई अपने हिस्से का काम करना चाहिए, बाकी सब उस पर छोड़ देना चाहिए, बस रुकना नहीं चाहिए। ऐसे उनकी बड़ी अच्छी पोइट्री है कि जो होता है करते जाओ, खाली दामन भरते जाओ, क्या जाने कब आस खिल उठे, खोया खोया भाग मिल उठे, थोड़ा थोड़ा उभरते जाओ, जो होता है करते जाओ। मुझे ना अपने स्कूल का एक किस्सा याद आ रहा है। हमारे जो टीचर थे ना, मतलब जो प्रिंसिपल थे, वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले थे, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत मारते थे। मतलब लिटरली हम लोगों को ऐसा लगता था कि ये स्कूल है या कोई जेल है भाई, जहाँ इधर देखो को पेड़ के साथ किसी को ऐसे पकड़ के उसके डंडे पड़ रहे हैं, कोई ऐसे मुर्गे बने हुए हैं। मतलब लिटरली ऐसा लगता था हम तिहाड़ जेल में आ गए हैं। तो मुझे याद है हमारे क्लास में एक लड़का हुआ करता था जो हकलाता था, मतलब कोई भी बात ऐसे ही करता था। अब हमारा जो सोशल स्टडी का पीरियड हुआ करता था, उसमें जो हमारे टीचर थे ना, वो हमें बाकायदा हमसे सुनते थे कि कोई भी के खिलजी कब आया, ये कब हुआ, फलाना ढिमकाना। अब वो क्या करता था, जब उसकी बारी आती थी तो मतलब तो सर बोलते हाँ ठीक है तू बैठ के लिख दे। तो इधर हम सबको पढ़ रही होती थी, मतलब डंडे मुर्गे बना के पढ़ रहे हैं, और वो भाई साहब बैठ के लिख रहे होते थे और ऐसे ऐसे कर रहे थे, देखा बच गया है ना। तो एक बार क्या हुआ कि हमारा पहला पीरियड था, है ना। तो हमारे जो इंचार्ज थे वो आए, और मेरा दोस्त साजिद और एक और था, वो लोग ऐसी टेबल पे बैठे हुए थे। मतलब जो बेंचेस होते हैं ना, बेंच होते हैं जहाँ पे हम लोग बैठते हैं, आगे टेबल रहता है पढ़ाई के लिए, इसके लिए। तो वो जो था, जैसे मैं ऐसे भी अभी दीवार के साथ बैठा हूँ, तो ऐसे वो जो टेबल था ऐसे रखा हुआ था, और उसके जो दो पाए थे, मतलब जो टांगें थी, वो टूटी हुई थी। तो बस उसको ऐसे फंसा के रखा हुआ था ताकि वो गिर ना जाए। अब ये दोनों जो भाई साहब हैं, ये आपस में ऐसे मजाक मस्ती में कुछ कर रहे होंगे, तो वो फिसल के ठपाक से नीचे गिर गया। अब इतने में टीचर की एंट्री हो गई। अब टीचर देख रहे हैं कि साला एक तो पहले से स्कूल तरक्की नहीं कर पा रहा है और आप लोग ये सब तोड़ रहे हो। तो उन दोनों को बुलाया, साथ में अपने अकेले को बुलाया, तो बोले कि चलो इनको प्रिंसिपल के साथ पास लेके चलो कि इन लोगों ने ये सब तोड़ दिया है ना। अब ये लोग चले गए। अब ये हमारा हकला भी जो साथ साथ चला गया। अब जो प्रिंसिपल थे वो अपने क्या बोलते हैं, कैबिन में बैठे हुए थे और कुछ काम कर रहे थे। अब ये गया कहता तो सर ने बोला कि हाँ अंदर आ जाओ, तो थैंक यू, तो चले गए। अब ये दोनों भी खड़े हो गए जाके ऐसे आराम से। तो अब ये खड़े हैं और ये टीचर हाँ क्या हुआ, बोले वो कहता क्या हुआ। वो बेचारा घबरा गया कि अब क्या हुआ। अब जो मेरे दोस्त थे उनकी हल्की की हंसी निकलनी शुरू हो गई कि ये तो फंस गया, इसकी तो गरारी फंस गई, अब तो ये बोल नहीं पाएगा। अब टीचर जो थे हमारे जो प्रिंसिपल थे बहुत गुस्से में हो गए। अबे क्या कहते हैं, यहाँ पे मजाक करने आया है, क्या हुआ, क्या कहता है। वो कहता क्या हुआ, बोलेगा कि अभी छितर परेड करूं तेरी में। तो उसकी और गरारी फंस गया। अब ये दोनों जो मेरे दोस्त थे वो हंसने लगे। तो बोले हमें बड़ा तरस आया, मेरे जो दोस्त थे दूसरे, बोले कि हमने बोल दिया कि सर टीचर को, हमारे जो इंचार्ज हैं, उनको गलती लगी कि हम लोग झगड़ा कर रहे हैं, जबकि हम झगड़ा नहीं कर रहे थे, हम तो बैठे हुए थे। वो जो टेबल था ऑलरेडी ऐसे ही टूटा हुआ था, है ना। तो टीचर बोले, जो प्रिंसिपल थे वो बोले हाँ चलो कोई बात नहीं, तुम जाओ जाके जो PNS को बोल दो कीले ठोक देगा, वो सही हो जाएगा, है ना। वो बोला, जो हकला तो बोला ठीक है। कहता क्या ठीक है, तुम बाहर जाओ जाके कान पकड़ो। ये लोग चले गए, हमारे पास आ गए वापस क्लास में और उसके कान पकड़ा दिए मुर्गा बन के। जो पिटाई हुई उसकी, जो पिटाई हुई, मतलब हंस के हमारा दिमाग खराब हो गया कसम से। लोग अपने कॉलेज में घूम रहे हैं, मैं और साजिद। और ये जो है ये हमारी लाइब्रेरी है पीछे,
ये वहाँ तक पीछे तक फैली हुई है। ये वो जगह है जहाँ हम लोग कभी नहीं आए। सही बात है। और जहाँ हम लोग आए हैं, यानी कि स्पेशली मैं आया हूँ, वो है हमारी आर्ट गैलरी, जहाँ हम लोग नाटक वगैरह किया करते थे और उसकी रिहर्सल चला करती थी। ये तो मुझे याद है, तो पापा से बहुत डांट पड़ा करती थी, क्योंकि पापा बोलते थे कि यार इतना इतना लंबा लंबा क्या रिहर्सल करते रहते हो तुम लोग। और यहाँ से स्टार्ट होता है हमारे कॉलेज का प्लेग्राउंड। एक किस्सा मुझे और याद आ रहा है। साजिद, तुझे याद है? हाँ हाँ बोलो। जब हम लोग क्लास अटेंड किया करते थे इकोनॉमिक्स की, तो हमारे जो सर थे वो बड़े बोरिंग थे, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग बोर हो जाते थे कि अरे यार क्या पकाए जा रहे हैं, है ना, क्योंकि जब इंसान जवान होता है, छोटा होता है, तो उसे पढ़ाई वढ़ाई को छोड़ के खेल कूद में ज़्यादा ध्यान लगता है। बिल्कुल है ना। और मुझे तो यही रहता था कि कब हमारा जो रिहर्सल है कब स्टार्ट होगा, कब मैं वहाँ जाऊँगा। तो मेरे को ऐसे बड़ा बोरिंग सा लगता था सर की क्लास में बैठ के। तो हम लोगों ने क्या किया, हमारे जो क्लास थी उसके बाहर ही साइड में एक विंडो थी, वो खुली रहा करती थी अक्सर हवा के लिए, ताकि थोड़ी हवा आए जाए, क्योंकि तब तो कोई ऐसा नहीं था कि कॉलेजेस में या उसमें जैसे आजकल होता है एसी वैसी लग जाते हैं। अच्छा, अब ये विंडो बंद हो गई है। अच्छा, ये देखिए, ये वो विंडो है और ये हमारी क्लास है। अभी तो ये यहाँ पे ऐसे जाली वाली लगा दी है, तब ये जाली नहीं हुआ करती थी। तो हम लोग क्या करते थे, सर ब्लैक बोर्ड पर वहाँ लिख रहे होते थे, पढ़ा रहे होते थे, तो हम लोग चोरी चोरी दबे पाँव से ये इस विंडो को खोल कर चुपके से कूद के यहाँ से भाग जाया करते थे। लगता है हमारे पास ये प्रथा चलती थी, इसलिए इन्होंने ये सब लगा दिया है हमारी वजह से। को दिखाता हूँ जहाँ हम लोग जो हमारे कॉलेज का जो स्टेज था, अभी तो खैर वो बंद किया हुआ है यहाँ से, जहाँ हम लोग नाटक वाटक की रिहर्सल किया करते थे, या फिर एनुअल जब डे होता था तो वहाँ पे हम लोग नाटक वाटक किया करते थे। ये पीछे अब ये सब लॉक लगा हुआ है, लेकिन वो देखिए पीछे, वहाँ पे हम लोग नाटक किया करते थे। ये साइड पे जो आप देख रहे हैं, ये मेडिकल और नॉन मेडिकल डिपार्टमेंट था। ये हमारा स्टेज था सामने। और ये देखिए, जैसे हम लोग पहले ही बात कर रहे थे कि सारी विंडो अब उन्होंने जाली के साथ, लोखंड की जाली के साथ सारी विंडो बंद कर दी है। और यहाँ हमारी साइकोलॉजी की क्लासेस हुआ करती थी। हम लोग यहाँ पे क्लासेस अटेंड किया करते थे। अब ये सारा टूट गया है। अभी यहाँ पे क्या बन रहा है? उर्दू डिपार्टमेंट भी बना है। अच्छा, उर्दू डिपार्टमेंट बन रहा है यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाऊंगा हमारे कॉलेज का हॉकी ग्राउंड। मैं ऑलमोस्ट यहाँ पर 5 साल के बाद तो आए हूँगा, क्योंकि कोरोना की वजह से 2 साल से तो मैं बॉम्बे से ही नहीं आ पाया। और ये देखिए, ये मेरे पीछे इस ग्राउंड में हम लोगों ने बहुत क्रिकेट खेली है, क्योंकि मुझे बहुत शौक था क्रिकेट खेलने का। तब मुझे ऐसा लगता था कि मैं बड़ा होके इंडियन टीम में जाऊंगा और इंडिया के लिए खेलूंगा। तब ऐसा मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा या कुछ ऐसा होगा। लेकिन जब एक बार मैंने डिसाइड कर लिया, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, अब एक्टिंग तो सिर्फ एक्टिंग, क्योंकि मैं अच्छा ही खेल लेता था ना क्रिकेट तो। बहुत अच्छे खेलते थे आप, है ना, बहुत अच्छे खेलते। और मुझे याद आ रहा है, हमारे साथ एक लड़का हुआ करता था, आजकल वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो वो हम लोग हर संडे सैटरडे को आया करते थे यहाँ पे। ये बीच में जो पिच बनी हुई है, ये देखिए, इस पे हम लोग खेला करते थे। तो अब उसका क्या था, वो लड़का जो था वो उसका बैट, उसकी बॉल होती थी। तो जब भी कभी वो जल्दी आउट हो जाया करता था, तो वो मतलब वहीं पे बैठ जाता कि नहीं मैं आउट नहीं हुआ। और अगर हम ज़्यादा वो करते थे, बोला मैं जा रहा हूँ भाई, हाँ तो तुम खेलते रहो। मैं यार ये तो गलत बात है यार, तेरा बैट है, तेरी बॉल है, तो ऐसे करेगा। तो काफ़ी सारी यादें हैं जो इस कॉलेज से जुड़ी हैं, और वो सारी एक एक करके आज मुझे याद आ रही हैं। अच्छा भी लग रहा है, थोड़े इमोशंस भी आ रहे हैं, और वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है कुछ पता ही नहीं चलता।
स्कूल, कॉलेज, बचपन के वो दिन कितने प्यारे थे वो दिन। आंखों में कुछ कर दिखाने का सपना, दिल में एक अजीब सा जोश, आने वाले कल से अनजान प्यारा सा बचपन। कितनी जल्दी बीत जाते हैं ये दिन। ऐसा लगता है मानो अभी कल ही की तो बात थी और देखते ही देखते मैं इतना बड़ा हो गया। कितनी जल्दी बीत जाते हैं ना ये प्यारे से दिन।